यही कि जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उन्हें अपनी जो सैलरी है उसे आत्मसंतुष्टि करनी चाहिए। जब तक वो अपनी सैलरी से आत्मसंतुष्टि नहीं करेंगे तब तक नहीं हमें लगता है कि इस राज्य को आप सुचारू रूप से चला पाएंगे। डीएसपी को बालू जो अवैध तस्करी करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, उन्होंने डीएसपी को घायल कर दिया। बाकी वो स्टेटमेंट आप देखेंगे सदन में, चाहे बालू को लेकर हो या अबू आवास को लेकर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन को सामने ला के रखते हैं। तो मैंने वही कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आता हूँ पारसनाथ की तराई से और 1990-95 का दशक था। मैंने एक पेपर का 18 साल पुराना कोट भी हम लेकर आए थे कि उस समय क्या था कि गांव वाले लोग कहते थे कि जो नक्सलियों का जब वर्चस्व था, यानी वो जो पीक टाइम था, उस समय बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनको इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता था कि एक नक्सली से बीडीओ सीओ डरते थे, लेकिन सरकार और सिस्टम से नहीं डर रहे। वो लगातार शिकायतें आ रही हैं घूसखोरी की। और दूसरा इस कथन से हम यह भी कहना चाहते थे कि जब ये राज्य आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, और उसी राज्य में जो अभी वर्तमान में गृह विभाग का डाटा है जिसमें 72 या 73 नक्सलियों की सूची है, जिसका राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया, सदन में एक वरिष्ठ विधायक ने भी उस विषय को जिक्र किया। तो मैंने वही कहा, जब ये राज्य आदिवासियों का, जल जमीन जंगल आदिवासियों का, और 70 में 50 से ज़्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर अग्रसर हुआ, उन कारणों को जांचिए, उन कारणों को जानिए। और मैं भी चाहता हूं कि नक्सली असंवैधानिक है, वो गलत रास्ते में है, उन्हें उस रास्ते से ना जाने दिया जाए। और मेरे कहने का अर्थ यही था कि हथियारों से नहीं, विचारों से आप रोकिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज अभी आप अगर नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को देखिएगा, जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं पुलिस की तरफ से जो शहादत देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले सिपाही वर्ग के लोग होते हैं। अब जब ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा तो आपको कभी कभी ऐसा वाक्य सामने आएगा कि नक्सली मुठभेड़ में जो शख्स की जान गई और पुलिस में जो जिसकी शहादत हुई, उन दोनों का आपस में बहुत दूर का कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। तो मेरा कहना है कि ना उस पहाड़ की जरूरत आम व्यक्ति को है, ना उस पहाड़ की जरूरत पुलिस को है। उस पहाड़ में जो खनिज है उसकी जरूरत पूंजीपतियों की है। तो मैं उस विषय को कह रहा था कि आज चूँकि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में नक्सलियों के नियंत्रण पर जिक्र किया है, तो मैंने यहाँ तक कि मैंने वर्तमान सरकार को भी इस पर विशेष नहीं कहा, मैंने दोनों को कहा कि इसमें दोनों सरकारों का श्रेय अगर नियंत्रण में है, मैंने दोनों सरकारों को कहा, बल्कि मैंने अब तक की सरकारों को कहा। तो जब तक पूरा एक्सप्लेनेशन मैं ना कर पाऊँ, जब तक मुझे 5-7 मिनट बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, तब ये क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है, आप लाख बजट पारित करें, अगर वो बजट अगर धरातल पर ना पहुँचे, अभी आप मान के चलिए पारसनाथ एक्शन प्लान के तहत जो उस तराई में या दलमा या आपका सारंडा के जंगलों की तराई में जो डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, वो काम तो बाधित होता है, नक्सलियों के कारण वो कार्य बाधित होता है। तो ये बजट का ही अंग था, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो बजट डिस्टर्बेंस का अंग था। तो इसीलिए मेरा मानना था और मेरा तर्क यही था सरकार को कि सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि उनके जो अबुआ राज में बबुआ हैं, अगर वो टाइट नहीं होंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में एक नए किस्म का नक्सल आएगा आपके सामने। वो जंगलों में ना होगा, वो बंदूकों के साथ ना होगा, उसके दिल और दिमाग में आक्रोश होगा, एक नए टाइप का, एक नए पैटर्न का इस सिस्टम से एक बगावत करता हुआ कोई एक नया संगठन दिखेगा। तो इसीलिए मैंने कहा, चूंकि आज जब से सदन चल रहा है करप्शन महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और वो करप्शन की उपज कहीं ना कहीं सिस्टम की उदासीनता है, और उस सिस्टम में बैठे लोग सरकार की नहीं सुन रहे हैं। तो ये मेरा तर्क था। लेकिन उससे पहले स्पीकर महोदय ने कहा कि जयराम जी आज आपका समय नहीं है, तो मैंने कहा कि आसन की गरिमा है अध्यक्ष महोदय, आसन का सम्मान है, लेकिन जिस दिन फिर हम खड़ा होंगे इस बात को पूरा पुनः दोहरा के ही जाएंगे।